खुदा के पाक और पवित्र बच्चों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह हो गई। खुदा के तख्त के पास आने का समय मिल गया। खुदा ने हमें आज की सुहानी सुबह दे दी कि हम अपनी विनतियों को, दुआओं को, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के सामने रख सकें। तो आइए हम सब तैयार होकर के रूह के साथ, सच्चाई के साथ आज अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। गलील की झील है, सुबह का वक्त है और मसीहा प्रचार करता हुआ उस झील के किनारे आया। उसने दो भाइयों को गलील की झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो मछेरे थे और मछलियां पकड़ने का काम करते थे। और उनका नाम पतरस और उसका भाई इंद्रियास। खुदा ने, मसीहा ने उसके पास आकर उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदा की आवाज और उनका रिएक्शन, वो एकदम अपना सब कुछ छोड़कर जाल छोड़ा, अपना जो कुछ वो लेकर के आए थे वो छोड़ा, खाना पीना वहीं छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। मसीहा ने पतरस को एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुना। जहां जहां पर मसीहा का नाम आया, वहां वहां पर पतरस का नाम भी आया। आज का वचन, आज का कलाम जो है वो आ चुका है। मत्ती की अंजील है, उसका 16वां अध्याय है और 13वीं आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु कैसरिया और फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेले कहने लगे, कितने तो ये कहते हैं कि यूहन्ना है, कितने तुझे एलिया कहते हैं, कितने ही तुझे यिर्मयाह कहते हैं, कोई को तो ये कहता है कि ये नबियों में से कोई है। मसीहा ने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? What you call me? तो यहां पर पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बाइबल के अंदर पहली दफा जिक्र हुआ, पतरस ने जिक्र किया। उसने लोगों के सामने इस बात को उजागर किया कि तू जिंदा, पहली बात जिंदा, दूसरी बात परमेश्वर, तीसरी बात उसका पुत्र, चौथी बात तू मसीहा है। यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ लिविंग गॉड। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बहनों और भाइयों, द ट्रू light about the Christ has been revealed starting with one disciple, and that light will be shared to all people. तब सब ने जाना कि वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा मसीह है।
खुदा का कलाम पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। उसकी बरकत आप सब के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आज की आयत जो आपके साथ रहने वाली है, नोट कर लें। मत्ती 14 उसकी 35 और 36 आयत है। ये आज दिन भर आपके साथ रहेगी। आज आपको आशा देगी, उम्मीद देगी, बीमारों के लिए चंगाई का स्रोत बन जाएगी। वहां के लोगों ने मसीह को पहचान लिया और आसपास के सारे देश में कहला भेजा कि सब बीमारों को उसके पास ले आओ, और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे। और जितनों ने उसे छुआ सब चंगे हो गए। इन्हीं बरकतों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, आज के कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें और हंसते ममूर जो घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आज की अच्छी सुबह के लिए, आज की मीठी सवेर के लिए, दिलकश सुबह के लिए, दिलकश बरकतों के लिए, दिलकश आशीषों के लिए, इस पाक और पवित्र कलाम के लिए, इस वचन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। होने देना कि ये कलाम हमारी ज़िंदगी में 1000 गुना काम करे, बीमारों को चंगा करे और लोग तुझे जाने कि तू खुदा का इकलौता बेटा मसीहा है। आज जितने बच्चे, बुजुर्ग, बहन भाई तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इनको बहुत बड़ी आशीष देना, इनको बरकत देना, इनके ज़िंदगी के सारे अयामों को पूरा करना, ज़रूरतों को पूरा करना, मन के ख्यालों को पूरा करना, संभाल कर रखना, हर एक किस्म के दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी से बचा के रखना, सबके घरों के आसपास अपने दूतों का पहरा रखना, शैतान की सारी युक्तियों से बचा करके अपने हाथों में रखना। आज सफ़र करने वालों के साथ होना, उनके सफ़र को मुबारक करना परमेश्वर महान। जो आज बच्चे किसी भी तरह के एग्ज़ाम में हैं, किसी टेस्ट में हैं, किसी इंटरव्यू में हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए खुदावंद बाप। आज जन्मे हुए बच्चों को, उनकी माँओं को तेरे सामने रखता, अपनी आशीष से भर देना खुदावंद बाप। बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे दुआ मांगता, इस ठंड के आलम में उन्हें बचा के रखना, लंबी उम्र का दान देना और अपने हाथों में रखना। दुआ को सुनो और कबूल करो खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो, सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के मुक़द्दस हाथों में रखें। रब रखा।